जय हिंद दोस्तों। आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज की ओर से आप सभी छात्र छात्राओं को कॉरपोरेट अकाउंट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं और दावा करते हैं पेपर में मिला लेना। यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा, 100% यहां से आएगा। हो सकता है एक दो क्वेश्चन मिस हो जाए, बाकी जितना इस वीडियो में मैं बताऊंगा पक्का आएगा। लिख लीजिएगा। तो क्या सब्जेक्ट का नाम है? कॉरपोरेट अकाउंट। कॉरपोरेट अकाउंट याद रखना। पूरी वीडियो में आपको मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहले आपको तैयार करना पड़ेगा अंश से आशय। कंपनी की पूंजी जिन छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होती है, ठीक है। मीनिंग ऑफ शेयर, टाइप्स ऑफ शेयर। कंपनी की पूंजी, कंपनी की कैपिटल जिन छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं शेयर। शेयर कौन कौन से होते हैं? इक्विटी एंड प्रेफरेंस। इक्विटी को बोलते हैं, इसका दोनों का अंतर याद कर लेना, समता एवं पूर्वाधिकार अंश में अंतर। याद रखना मेरे भाई लोग, पक्का पेपर में आएगा, लिख लीजिएगा। और आपको अच्छे से समझना हो तो सर्च कर लीजिएगा टॉपिक समता अंश एवं पूर्वाधिकार अंश में अंतर, आर के मौर्य, मिल जाएगा आपको। यूट्यूब पे मैंने डाला है बहुत पहले, पुरानी वीडियो होगी लेकिन समझाया अच्छा गया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं इसी चैप्टर से संबंधित क्या पूछा जाता है आपसे। अंशों के हरण से आशय जर्नल प्रविष्टि पेपर में बहुत आता है, अथाह बार पूछा जाता है। और हरण में तो बच्चे लिख लेते हैं लेकिन जर्नल एंट्री बहुत कम बच्चे लिख पाते हैं। तो इसका भी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला है, भेज नहीं पाऊंगा, मैं पहले बता दे रहा हूं। कोई व्हाट्सएप नंबर हमारे भेजना कहे कि हमको भेजिए, भेज नहीं पाऊंगा क्योंकि डाल दिया है, हमारे पास टाइम नहीं रहता है। यू सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा, ठीक है। अंशों के हरण से आशय जर्नल प्रविष्टि आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पेपर में पूछा जाता है अधिकृत पूंजी क्या है? जिस पूंजी से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है ऑथराइज्ड कैपिटल बोलते हैं, पेपर में आता है। आती अभिधान छोटे क्वेश्चनों में आएगा तो ये बड़ा क्वेश्चन आएगा, छोटा आएगा तो इतना आएगा, बड़ा आएगा तो जर्नल एंट्री भी रहेगा। आती अभिधान जब कंपनी द्वारा निर्गमित किए गए अंशों से अधिक आवेदन आते हैं तो उसे अति अभिधान कहते हैं, याद रखना। अल्प अभिधान जब निर्गमित किए गए अंशों से कम आवेदन आते हैं तो उसे अल्प अभिधान कहते हैं। अवशिष्ट याचना जब कंपनी द्वारा निर्गमित किए गए अंशों पर याचना की राशि नहीं प्राप्त होती है उसे अवशिष्ट याचना कहते हैं। कॉल्स में जैसे एप्लीकेशन देकर ले लिया, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल में कोई एक ना दे पाए, ठीक है, अवशिष्ट याचना। अग्रिम, अग्रिम का मतलब क्या होता है? समय से पहले जो भुगतान प्राप्त हो जाता है उसे अग्रिम याचना कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आपको आ गया होगा, इतना आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। देखो उत्तर भी मैंने बता दिया आपको, इसका उत्तर सर्च कर लेना। इसका उत्तर अंशों के हरण पर जर्नल एंट्री आर के मौर्य, क्षमता अंश पूर्वाधिकार अंश में अंतर आर के मौर्य। जहां भी आर के मौर्य डालोगे आपको मिलेगा मैक्सिमम चीज यूट्यूब पर,
सवाल की बात होती है तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों एवं बहनों, मैं आपको बता दूं, सवाल अगर आएगा तो ज्यादातर चांस है आनुपातिक आवंटन। आपके पास जो बुक होगी, चाहे जिस राइटर की हो, 20 क्वेश्चन से लेकर 30 के बीच में ही सवाल आएगी। ना तो आसान पूछेगा, कठिन तो पूछेगा भाई। कठिन का मतलब होता है आनुपातिक आवंटन की सवाल पूछेगा। आनुपातिक आवंटन की सवाल अंग्रेज डाल देंगे तो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा हमारा वीडियो। भेज नहीं पाऊंगा, मैं पहले बता दे रहा हूं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत काम रहते हैं। वैसे भी जब समझ रहे हैं, तमाम लोगों के पास हमारा नंबर है, फोन करते रहते हैं, पेड कोर्स, लाइव क्लास, फलाना धमाका, बहुत काम रहता है ना। तो आप लोग इतना सबसे पहले तैयार कर लेंगे। अगला आपको याद रखना है, बोनस अंश किसे कहते हैं। इसका अलग से चैप्टर होता है, लेकिन कंपनी अपने वर्तमान अंशधारियों को बोनस अंश निर्गमित करती है। जैसे कोई 4 अंश लिया है, या कोई 3 अंश लिया है, या कोई 5 अंश लिया है, 5 के बदले 1, 3 के बदले 1, 4 के बदले 1, 7 के बदले 2, ऐसे ही कुछ भी हो सकता है। तो कंपनी फ्री में बोनस अंश निर्गमित करती है। क्यों करती है? क्यों? कंपनी जब लाभ कमाती है, जब कंपनी लाभ कमाती है तो क्या होता है, तो कंपनी चाहती है हमारे अंशधारी अभी ना लें, तो अपने अंशधारियों को खुश रखने के लिए ना तो उनको एक अंश फ्री में दे देती है, उनका पैसा यूज करके बिजनेस में लगा लेती है। लिख उसमें सर्च मार लेना, बोनस अंश आर के मौर्य, यूट्यूब वो मिल जाएगा। ठीक है, बोनस अंश हो गया। अधिकार अंश, इनमें से दोनों में से एक आता है, याद रखिएगा। अधिकार अंश क्या है? कंपनी अपने वर्तमान अंशधारियों को रियायती मूल्य पर अंश देती है। रियायती मूल्य का मतलब बाजार मूल्य से कम पर देती है। इससे कंपनी को क्या फायदा होता है? कंपनी को नए अंश के निर्गमन पर जो खर्चा फालतू करना पड़ता है, प्रचार प्रसार, दलाली वगैरह, उसका कंपनी का पैसा बच जाता है और पूंजी कंपनी को प्राप्त हो जाती है। वर्तमान अंशधारियों के सामने विकल्प रखा जाता है, या तो आप खुद ले लीजिए, या आप किसी अपने रिश्तेदार, अपने रिलेटिव को अंश दिलवा करके पूंजी कंपनी में ला लीजिए। उनको अधिकार दिया जाता है, खुद ले लें या तो अपने रिश्तेदारों को बिकवा दें, मतलब यार दोस्त जो उनके जान पहचान के हो, जिसको उचित समझते हो। बस अब आगे आते हैं दूसरा टॉपिक, पूर्वाधिकार अंशों से आशय, पूर्वाधिकार अंशों के शोधन से आशय। पूर्वाधिकार अंशों के शोधन से आशय और प्रावधान। इसके प्रावधान का मतलब पूर्वाधिकार अंशों को 20 वर्ष के अंदर शोधन करना, पैसा वापस करना। शोधन का मतलब पैसा वापस करना। प्रावधान कैसे किया जाता है? प्रावधान पूर्ण दत्त अंश, आंशिक दत्त अंशों को पूर्ण दत्त बनाया जाता है ना। उसके बाद क्या किया जाता है? लाभों में से शोधन होता है, प्रीमियम का शोधन होता है। ठीक है, नए अंशों का निर्गमन किया जाता है, आधा नए अंशों का आधा लाभ से निर्गमन किया जाता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। चैप्टर की हमारी पहली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, आपको यहाँ से पूरा उत्तर मिल जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, भेज नहीं सकता, यूट्यूब पर मिल जाए तो वहां से पढ़ लेना। वीडियो सब है हमारे पास, लेकिन सबको हम पेड कोर्स में बेचते हैं। इसका भी है, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आपका पेपर कल परसों में है, 2-4 दिन में तो खरीदिए, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। यूट्यूब पे डाल देंगे पूर्वाधिकार अंशों के शोधन पे, आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, अगला बात आती है, चैप्टर होता है ऋण पत्रों से आशय। ऋण पत्रों से आशय एवं प्रकार। ऋण, कंपनी को जब पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो कंपनी कहां से पैसा इकट्ठी करती है? पहला शेयर से, दूसरा डिवेंचर से। डिवेंचर का मतलब क्या होता है? ऋण पत्र ऋण लेने का व देने का प्रमाण पत्र होता है, जिसमें ऋण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण शर्तें लिखी होती हैं ना। जैसे ऋण की राशि, ब्याज की दर, लेने वाले का नाम, देने वाले का नाम, तमाम अनुबंध लिखे होते हैं उनमें, कितना समय बाद पैसा वापस करोगे, ब्याज की दर लिखी होती है। प्रकार में क्या आता है? एक होता है वाहक ऋण पत्र, एक होता है रजिस्टर। पहले रजिस्टर होता है, रजिस्टर ऋण पत्र,
वह ऋण पत्र होता है जिस व्यक्ति का नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखा होगा, उसी को ब्याज मिलेगा, उसी को पूंजी वापस की जाएगी, मतलब ऋण की राशि वापस की जाएगी। वाहक का मतलब चाहे जो जाए, चाहे जो लेकर चलाए, जिसके हाथ में रहेगा ऋण पत्र। परिवर्तनीय सुरक्षित होता है, असुरक्षित होता है, जिस पर कोई सिक्योरिटी रखी गई हो, कोई संपत्ति रखी गई हो, तब लोन लिया गया, उसको सुरक्षित बोलते हैं। असुरक्षित मतलब नग्न, कोई नहीं होता है। इन चारों में से एक पेपर में आता है। शोधनीय, अशोधनीय। शोधनीय का मतलब इनका शोधन किया जाता है, ठीक है, सभी ऋण पत्रों का शोधन किया जाता है, ये बात नोट कर लीजिएगा, सभी ऋण पत्रों का शोधन किया जाता है। परिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय, जिन ऋण पत्रों का अंशों में परिवर्तन किया जा सके। परिवर्तनीय, जिन ऋण पत्रों का अंशों में परिवर्तन ना किया जा सके। अपरिवर्तनीय, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान देना है, पेपर में आती है। उसके बाद क्या आता है, पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है ऋण पत्रों के शोधन से आशय। ऋण पत्रों की राशि को वापस करना ऋण पत्रों का शोधन कहलाता है। ऋण पत्रों की राशि को वापस करना ऋण पत्रों का शोधन कहलाता है। कंपनी अपने ऋण पत्रों का शोधन मतलब पैसा वापस कर देती है। भैया प्रकार, और ध्यान दीजिएगा यही सब आएगा, और बहुत लोग पढ़े लिखे क्वेश्चन नहीं है, पेपर के दिन हमारी वीडियो देख रहे हैं ना, तो भाई उनके लिए क्या है, कोई थोड़ी है कि घोल के पिला दो। प्रकार क्या होता है ऋण पत्रों के शोधन के प्रकार? पहला होता है एक मुश्त पैसा वापस करना, ठीक है। दूसरा होता है किस्तों में पैसा वापस करना, ठीक है। तीसरा है सिंकिंग फंड से पैसा वापस करना। चौथा क्या है खुले बाजार से वापस करना, बीमा पॉलिसी से वापस करना, हरास कोष विधि से वापस करना। 4-5 विधियां हैं, 5 विधियां याद रखना। पेपर में यही चीज ना आए तो हमसे कहना, तुम याद रखना, पेपर में यही चीज ना आए तो हमसे कहना। सिंकिंग फंड क्या है, अब आपको ध्यान देना है, सिंकिंग फंड क्या है। सिंकिंग फंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, ऋण पत्र शोधन कोष। ऋण पत्रों की राशि को वापस करने के लिए एक गुल्लक बनाया जाता है, एक फंड बनाया जाता है, जिसमें प्रॉफिट लॉस से पैसा लाया जाता है, उसको सिंकिंग फंड में ट्रांसफर किया जाता है, मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, फिर अगले साल उस पर ब्याज मिलता है, फिर पीएल से निकाला जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, फिर अगले साल ब्याज मिलता है। यही प्रक्रिया चलती रहती है। जब पैसा पूरा हो जाता है, समय पूरा हो जाता है, तो सिंकिंग फंड को बेच करके ऋण पत्रों की राशि का भुगतान किया जाता है। सिंकिंग फंड यूट्यूब पर डालेंगे, ठीक है, तो आपको मिल जाएगी। अब आपको हम आगे बताना चाहते हैं, आपको अंतिम खाता एक चैप्टर मिलेगा। अंतिम खाते से सवाल आती है, और सवाल तो सबसे आती है, याद रखना। न्यूमेरिकल नहीं आता रहेगा, थ्योरी नहीं लिख पाओगे। थ्योरी नहीं आता रहेगा तो न्यूमेरिकल नहीं लिख पाओगे। अंतिम खाते में प्रारूप आपको तैयार कर लेना है। मान लीजिए सवाल ना लगाओ तो कम से कम प्रारूप अपना बना दो। फाइनल अकाउंट का प्रारूप आपको तैयार कर लेना है। याद रखना, स्टेटमेंट ऑफ पीएल और बैलेंस शीट का पेपर में आता है। और आपको मतलब ख्याति वाला चैप्टर एक आपके यहां मिलेगा। ख्याति से आशय ना, ख्याति से आशय, इसको तैयार कर लेना। व्यापार में सामान्य लाभ की अपेक्षा अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता को ख्याति कहते हैं। जिस व्यवसाय की ख्याति ज्यादा होगी उस व्यवसाय में लाभ ज्यादा होगा, और व्यवसाय बड़ा होता चला जाएगा खटाखट, ठीक है। ख्याति के स्वभाव, कुत्ते के स्वभाव के, बिल्ली के स्वभाव की, खरगोश के स्वभाव की। कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, ठीक, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, चूहा, 4। उसके बाद ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले घटक। ख्याति के मूल्य को आपको ध्यान देना है। मैंने लिखा है ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले घटक। पेपर में पूछा जाता है ख्याति, और मैं आपको बता दूं सवाल 100% आएगी। बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान सवाल आती है यहां से, बहुत आसान। अगर गुडविल का सवाल कोई बच्चा ना लगा पाए तो जान लीजिए कारपोरेट पढ़े कोनो मतलब ही नहीं है। सही बता रहे हैं, कोनो मतलब नहीं है, 1% कोनो मतलब नहीं। डिग्री ले लो, जाओ घूमो, ऐस करो, ठीक है। तो आपको और मूल्यांकन की विधियां कौन कौन सी हैं, सूत्र याद होना चाहिए। मूल्यांकन की विधियां पूछे तो नाम ही अकेले लिखने से काम नहीं चलेगा। सूत्र, औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि ना, औसत लाभ विधि, भारित औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि,
पूंजीकरण विधि, पूंजीकरण में क्या होता है, औसत लाभ का पूंजीकरण, अधिलाभ का पूंजीकरण, वार्षिकी विधि, 1 रुपए से कम वार्षिकी हो, 1 रुपए से ज्यादा वार्षिकी हो, सबका सूत्र आपको तैयार कर लेना है मेरे भाइयों बहनों। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न होगा, अंशों के मूल्यांकन से क्या आशय है। अंशों के मूल्यांकन की विधियां, अंशों की मूल्य की राशि को ज्ञात करना, अंशों के मूल्य की राशि को ज्ञात करना अंशों का मूल्यांकन कहलाता है। अंशों का मूल्य ज्ञात करना, एक अंश का दाम कितना रुपया है। इसमें कौन कौन सी विधि होती है, संपत्ति विधि, शुद्ध संपत्ति विधि, सभी संपत्ति से नेट असेट्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर, पूरा का पूरा चैप्टर हमारे पास रिकॉर्डिंग वीडियो है। जिनको अटेंडम में चाहिए तो एक चैप्टर हम ऐसे भी दे देते हैं, ले जाओ पहुंच करो, चाहे गुडविल ले लो चाहे शेयर ले लो, एक चैप्टर देंगे बस। जिनको अटेंडम में चाहिए, जिनका नहीं तैयार, सबसे आसान है और पेपर में पक्का आएगा, ये भी आसान चैप्टर है, ना कोनो जर्नल एंट्री, सिर्फ कैलकुलेशन है बस। अंशों के मूल्यांकन में शुद्ध संपत्ति विधि, आय विधि ना, तो लाभांश के दर के आधार पर, उपार्जित क्षमता के आधार पर, और फेयर, यही विधियां होती हैं। तो आपको याद रखना है, इन दोनों से सवाल आएगी, आसान सवाल आएगी। अब ना लगा पाओ तो हमार कौन गलती, जब जिंदगी में नहीं पढ़े हो तो 1 घंटा पढ़ के थोड़ी कुछ कर लोगे। याद रखना, 1 2 सवाल ऐसे रखा रहेगा पेपर में, और पेपर हमारे सामने है, ये है पेपर, झूठ थोड़ी बोलते हैं। अंशों के मूल्यांकन की विभिन्न विधियां क्या हैं, अथवा पूछ लिया है, ऐसे बैलेंस शीट दी गई है, बैलेंस शीट में 4-5 साल का लाभ दे दिया गया है, ऐसे नीचे गुडविलो निकालो, अंशों का मूल्य निकालो, 6ठा नंबर क्वेश्चन पूछा है, ऐसे नहीं बोल रहा हूं और ना देख के नहीं बोल रहा हूं, जाए जो चैप्टर खुलवा लीजिए, चाहे जो कारपोरेट अकाउंट, इतना मोटा साल पेपर है, अवध विश्वविद्यालय कोई भी उससे नहीं मतलब होता। कारपोरेट अकाउंट का पेपर दे रहे हो ऐसे आंख मूंद के, इसमें कई पेपर हैं। एक बात और बता दे, अगला मैं खोल रहा हूं, हमने पढ़ा नहीं, ये पढ़ा होता तो नया नहीं बना होता। ठीक है, दिखा रहा हूं कहां पूछा है। पूछा है ख्याति का महत्व बताइए, ख्याति के मूल्यांकन करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, अंशों का हरण कैसे किया जाता है, सब मैंने बताया अभी आपको। ठीक है, सब पूछा है इसमें। अंशों के मूल्य की राशि ज्ञात करिए, ख्याति का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप और पढ़ने के शौकीन है तो आपको हमारी बात अच्छी लगेगी, नहीं तो बहुत लोगों को हमारी बात खराब भी लगती है। और इसी के अंदर क्या पूछेगा, संपत्ति मूल्यांकन विधि से क्या आशय है, आय विधि क्या है, ये सब गौर करने वाली चीज है। इसको लिखिए, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे आपको बताना चाहते हैं, आगे आइए, आगे 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 में आइए। होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग में क्या पूछा जाता है, सूत्रधारी कंपनी क्या है। सूत्रधारी कंपनी वह कंपनी होती है जो अगली कंपनी के 50% से अधिक अंशों को अपने अंडर में ले ले, खरीद ले। ठीक है, सहायक कंपनी क्या होती है, जिस कंपनी के 50% से अधिक जिस कंपनी के 50% से अधिक, जिस कंपनी के अंश अगली कंपनी खरीद ले। सहायक कंपनी किसे बोलते हैं, वह कंपनी जो किसी कंपनी की सूत्रधारी हो, जिस कंपनी के अंश सूत्रधारी ने खरीद लिए हो। इसमें पूछा जाता है अल्पमत क्या है, इसका सूत्र याद होना चाहिए। होल्डिंग कंपनी याद रखना। मिश्रित चिट्ठा क्या है, इन्हीं चारों में से 2 क्वेश्चन पेपर में से खटाक से मिल जाएगा, आराम से लिख के चले जाओगे, तैयार कर लेना। ठीक है, लिखना है आपको कंपनियों के एकीकरण से। एक सवाल एक ही पक्का आएगा, पक्का 100%। कंपनियों के एकीकरण से क्या आशय है, जब 2 कंपनी मिलकर एक नई कंपनी का निर्माण कर लेती है, एक्स और वाई है, नई कंपनी जेड आ जाए, ए और बी है, नई कंपनी सी आ जाए, कंपनियों का एकीकरण कहलाता है। विशेषता इसकी तैयार कर लेना। पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण का मतलब क्या होता है, 2 कंपनी चल रही है, अचानक घाटे में चली जाए तो कंपनी उसको रिवाइवल करती है, फिर से नया शुरू करती है। आंतरिक होता है, पूर्ण बाह्य होता है। और इसमें क्रय प्रतिफल क्या है, पेपर में पूछा जाता है।
क्रय प्रतिफल कैसे निकाला जाता है? एक होता है क्रय की प्रकृति का एकीकरण, एक होता है विलय की प्रकृति का एकीकरण। दोनों में अंतर कभी भी पूछा जाता है। सवाल पूछेगा, सवाल कमजोर बच्चे नहीं लगा पाएंगे, तेज तर्रार बच्चे जो ज्यादा पढ़ने वाले होंगे वही इन दोनों चैप्टर से सवाल लगा सकते हैं। उसके अलावा आपसे पूछ सकता है कंपनियों के समापन से क्या आशय है? कंपनियों का समापन से क्या आशय है? कमी खाता क्या है? ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ रहे हैं? कमी खाता क्या है? कमी खाता क्या है? ठीक है, तो यही सब चीज आपको पढ़ना है। ज्यादा पढ़ने की सलाह नहीं देंगे, जितना मैंने बता दिया इतने में ही पेपर में आएगा। 100% पेपर में आएगा इतने में से ही। अगर स्टूडेंट तक हमारी बात पहुंची हो तो अच्छी बात है, ना पहुंची हो तब भी अच्छी बात है।